अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले जो किया था, हमने 9th क्लास जो आर्ट्स है उसकी मैथ शुरू की हुई है। तो हमने पहला लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया था। हमने 1.1 शुरू की थी, तो 1.1 का आज जो है लास्ट जो क्वेश्चन है हम वो करेंगे और इसके बाद जो है 1.2 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन रहता था वो ये क्वेश्चन रहता था, जो लास्ट क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन था हमारा। ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। हमारे पास यहाँ पे ए बी सी और डी 4 वर्ड हैं, हमने इनकी कीमतें मालूम करनी है। ठीक है, तो उनकी कीमतें जो है वो सामने दी गई हैं, हमने इनको आपस में रिलेट करना है, इक्वल रखना है और बाद में हमने ए बी सी और डी की जो है वो कीमतें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमने कौन सी कीमतें फाइंड करनी है, ए की और बी की, सी की एंड डी। ये हमने 4 जो हैं वो कीमतें फाइंड करनी है, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमने इसको यहां पे लिखना है, a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6। हमने ये एक मसावत लिख ली। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हमने इसको यहाँ पे लिखना है 0 माइनस 7 3 2d। ठीक है, हमारे पास इस कॉलम के अंदर हमारे पास यानी कि इस जो मैट्रिक्स है, हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है इसमें कितनी हमारे पास वैल्यू दी गई हैं, टोटल 4 हैं। और जो सामने मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी वैल्यूज है, हमारे पास 4 हैं। यानी कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है और फोर्थ जो है वो फोर्थ के इक्वल है। सबसे पहले हमने जो इक्वल्स हैं उनको अलग-अलग करके लिख लेना है। हमने a प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल आएगी 0। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, सेकंड वैल्यू है a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, तो ये सेकंड वैल्यू के इक्वल आ गई। इसके बाद हमारे पास है c माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 के इक्वल है, तो हम यहां पे लिखेंगे 3। और फोर्थ वैल्यू है हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, हम देखते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू मालूम करनी है। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है हम डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ना ही a की वैल्यू है ना ही c की वैल्यू है, तो हम दोनों की कीमत मालूम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम अगली इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 है, तो हमारे पास यहाँ पे ना a की वैल्यू मौजूद है ना b की। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू होती तो हम a को पुट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इसको भी हम स्किप करेंगे और थर्ड वैल्यू देखेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहां से हमें मालूम हो रहा है कि यहां से हम c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू ये माइनस 1 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये 3 के वैसे का वैसे, ये माइनस है, जब हम साइड चेंज करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, c इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, a b c और d की वैल्यू, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे। यहाँ हमने बाकी 3 जो क्वेश्चन हैं वो देखनी है, कहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, c की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस c की वैल्यू क्या है 4, हम 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो यहां से हम सिंपल वैल्यू ले लेंगे, a इज इक्वल टू ये प्लस का है, उधर जाके जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया a की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने a की वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है, तो यहां से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की तो हमें मालूम हो गई है, b और d की वैल्यू हमारे पास रहती है। a b c d 4 हमने मालूम करनी थी, a और c हमने फाइंड कर ली, b और d हमारे पास बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम पुट करेंगे a की वैल्यू, तो हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू। यहाँ पे a की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 लिखा हमने, यहाँ पे
2b इज इक्वल टू -7, हमने ये लिख लिया। तो हम अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे पास जो है वो 2b ऐसे का ऐसे रहेगा, ये -7, ये -4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4 -3, तो b इधर ही रहेगा और ये 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई b की। तो हमारे पास वैल्यू किसकी रहेगी? अब d की वैल्यू हमारे पास रहेगी, जो सिंपली हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, 4d इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 2d, 4d ठीक है इधर रहेगा, ये 2d इधर आकर -2d हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 4d -2d यहाँ पे रह गया, 2d इज इक्वल टू 6। ठीक है, d यहाँ पे रहेगा और ये 6 डिवाइड बाय 2, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता था लेकिन ये डिवाइड हो सकता है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, लेकिन ये सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो d इज इक्वल टू 2 एकम 2 बाय 2 to 6। ठीक है, 2 3 6 होता है। ठीक है, 3/1, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 3। तो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन रहता था एक्सरसाइज 1.1 का, वो आपके सामने है। हमने A, B, C और D की कीमतें मालूम करनी थी। ठीक है, और ये हमारे पास उसकी जो क्वेश्चन था हमारे पास, बाद में हमने जो मालूम करनी थी, सिंपल तरीका होता है, जो हमने मालूम करना है उसको आप अलहदा से लिखिए। हमने लिख लिया A, B, C और D की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना क्वेश्चन नीचे लेके आए और जो इक्वल्स वैल्यू थी हमने वो लिखी और हमने देखा कि पहले हम किसकी वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं। हमने पहले C की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, A की वैल्यू फाइंड की, इसके बाद A की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट की, B की वैल्यू फाइंड की और D वाली जो है वो सिंपली थी, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। तो हमारा क्वेश्चन इसी तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 1.2 की। तो 1.2 जो है वो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब हम जो है वो डेफिनेशंस करेंगे। जब हम उनकी डेफिनेशंस करेंगे तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि किस डेफिनेशन के लिहाज से कौन से क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कालबों की इकसाम। हमारे पास कालबों की इकसाम कौन सी हैं? ठीक है, हमने क्या करना है, कालबों की इकसाम करनी है। हमारे पास कालबों की इकसाम है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? नंबर 1 हमारे पास है कतारी कालब। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। कतारी कालब यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कालब, रो कालब या कतारी जिसको कहते हैं, वो कहलाता है जब इसमें एक ही कतार हो, इसमें कॉलम मौजूद ना हो। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास 1 2 3, ये एक हमारे पास क्या है? कतारी कालब है। कतारी कालब जो होता है उसकी डायरेक्शन जो है हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले जो कालब होगा हम उसको क्या कहेंगे? कतारी कालब कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है सेकंड कालमी कालब। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कालमी कालब यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कालमी कालम कौन सा होता है? ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कालमी कालम। एक ही, सिर्फ एक, जैसा कि ये एक रो है तो उसको हम कतारी कालब कहते हैं। ठीक है, जो कालमी कालब होगा उसमें भी सिर्फ एक ही कालम मौजूद होगा। हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था ये वर्टिकल डायरेक्शन। जिसकी वर्टिकल डायरेक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? कालमी कालब कहेंगे। ठीक है, इसका जो मर्तबा होता है 1/1 का होता है। ठीक है, और जो इसका मर्तबा है उसका भी इसका मर्तबा क्या है? 1/3 का, यानी कि एक कालम और एक तार और 3 कालम। 1 हमारे पास रो है। ठीक है, और इसके 3
कॉलम हैं। ये देखें 1 2, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, 1/3 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका 1 कॉलम है और 3 कतारें हैं, 3/1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3/1 इसका मर्तबा, ये इसका मर्तबा। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे मुस्ततिली कॉलम। ऐसा कोई भी कॉलम मुस्ततिली कॉलम कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। हमने कोई ऐसा कॉलम लेना है जिसमें जो कतारें हैं वो कॉलमों के बराबर ना हो, हम उसको क्या कहेंगे, मुस्ततिली कॉलम कहेंगे। हमारे पास थर्ड पे है मुस्ततिली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी हमने डेफिनेशन क्या की कि हमारे पास कोई भी कॉलम मुस्ततिली कॉलम कहलाएगा जब उसके जो कॉलमों की तादाद है या कतारों की तादाद है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। तो हम कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें उसकी कतारों की तादाद उसके कॉलमों के इक्वल ना हो। तो हम लेते हैं 2 3 4 5 6 7, हम इसका मर्तबा लेंगे। ठीक है, मर्तबा क्या है, इसकी कतारें कितनी हैं, 1 2 3, 3 बाय ये वर्टिकल 1, ये वर्टिकल 2 2, यानी कि हमने इसका मर्तबा मालूम किया तो हमें पता लग गया कि जो इसका कॉलम है इसका मर्तबा 3/2 है, इक्वल नहीं है, तो ये मुस्ततिली कॉलम है। इसमें जो रोज हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं है। नंबर 4 पे हम करेंगे मुरब्बी कॉलम यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी कॉलम क्या होते हैं, और यानी इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक दिया हुआ कॉलम मुरब्बी कॉलम कहलाता है अगर इसमें मौजूद कतारों की तादाद इसमें कॉलमों की तादाद के बराबर हो। ऐसा कोई भी कॉलम जो है वो मुरब्बी कॉलम कहलाएगा जब उसमें जो उसका मर्तबा है वो, यानी कि ये 3/2 था, अगर 3/3 होता तो ये एक मुरब्बी कॉलम होता। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक कॉलम है 2 3 4 5, हम इसका मर्तबा मालूम करेंगे तो क्या है 1 2, इसके 2 हमारे पास जो हैं वो रोज हैं और 2 ही इसके कॉलम्स हैं, 2/2 ये एक मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। सिफरी कॉलम इसके बाद है हमारे पास नंबर 5 पे हमारे पास सिफरी कॉलम। नल और जीरो मैट्रिक्स, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सिफरी कॉलम क्या होता है, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, तो जिसमें तमाम के तमाम जो अदाद होंगे हमारे पास नंबर्स होंगे वो सिफर्स होंगे, चाहे उसमें एक ही हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो वह सिफरी कॉलम जो है वो कहलाएगा। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमने 2 कॉलम लिए, इसमें तादाद जो नंबरों की है वो तमाम के तमाम सिफर हैं, यहाँ पे भी तमाम के तमाम सिफर हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिफरी कॉलम। हमने अब तक जो कॉलमों की इकसाम है हमने 5 जो हैं वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज कॉलम। कॉलम का ट्रांसपोज किसे कहते हैं, यानी कतारों की तादाद को कॉलमों में चेंज कर देने को कतारों की ट्रांसपोज कहते हैं, या कि कॉलमों की ट्रांसपोज कहते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोज कॉलम, इंग्लिश में भी इसे ट्रांसपोज कॉलम कहते हैं। ट्रांसपोज कॉलम यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, दिए हुए कॉलम m की कतारों को कॉलमों में बदल देने से एक नए कॉलम यानी कि m जिसकी पावर t होगी, हम जो ट्रांसपोज होगा हम कैसे शो करेंगे, हमारे पास ये कॉलम है, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके ऊपर ये स्मॉल t डालेंगे तो ये इसकी अलामत होगी, यानी कि हम एक ट्रांसपोज कॉलम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमने ट्रांसपोज कॉलम जो है इसकी एग्जांपल करते हैं, हमने ट्रांसपोज कॉलम कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। हमारे पास ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जब ट्रांसपोज फाइंड करना है हम यहाँ पे लिखेंगे m, इसके ऊपर ये डालेंगे t का निशान। तो यहाँ से जो भी आपका पेपर चेक करेगा तो आप उसको फाइंड आउट हो जाएगा कि ये ट्रांसपोज मालूम करने जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डालेंगे। सबसे पहले हम जो है फर्स्ट जो रो है उसको उठाएंगे, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 3। इसके बाद सेकंड रो को उठाएंगे, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 4 5 6। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज कॉलम हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम जो है अब क्या करेंगे, मनफी कॉलम। मनफी कॉलम किसे कहते हैं, नंबर 7 है हमारे पास मनफी कॉलम यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स। मनफी कॉलम यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें दिए हुए कॉलम ए का जो मनफी कॉलम है वो -a होगा। यानी कि हमारे पास ये कॉलम दिया गया है, जैसे कि m है, हमने इसका ट्रांसपोज मालूम किया, लेकिन ये एक कॉलम है। ठीक है, इसका मनफी कॉलम हमने जब मालूम करना है तो इसके जिसमें माइनस लगा होगा हम उसको क्या कहते हैं, वो रिमूव कर देंगे। बाकी तमाम के साथ हम जो है माइनस लगा देंगे। हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एक कॉलम है a, ठीक है, उसके हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 -2 -3 और ये 4। हमने इसका क्या करना है, मनफी कॉलम मालूम करना है। सबसे पहले जब हमने मनफी कॉलम मालूम करना है तो इसकी हमारे पास शनाख्त क्या होगी, यानी कि उसकी इलामत क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा हमने मनफी कॉलम जो है वो मालूम करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे -a, ये हमारे पास a है। हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, इसको हम क्या करेंगे, -a लिखेंगे, नेगेटिव a लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करना है और देखना है कि जिनके साथ माइनस नहीं लगा उनके साथ माइनस लगाएंगे और जहां पे माइनस है उसको रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, -1 इसके साथ माइनस है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको लिखेंगे। +2 था तो सिंपली ये आपको पता लग रहा है ये +2 ही है। ठीक है, -3 यहाँ पे हम माइनस इसको है रिमूव कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा +3 आ जाएगा। तो इस 4 के साथ माइनस आ जाएगा। ये था हमारा मनफी कॉलम। इसके बाद हमारे पास जो इसकी टाइप है नंबर 8 सिमेट्रिक कॉलम। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन वो क्या होगी, एक ऐसा मरबे कॉलम ए सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कॉलम ए के मुसावी कॉलम हो। ठीक है, जैसा कि हमने एक ऐसा हमारे पास कॉलम होगा, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो हमारे पास कॉलम दिया गया होगा उसके ही इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो है वो एक सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है m, हम इसको लिखते हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। हमारे पास ये एक कॉलम है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और जो हमारा ट्रांसपोज होगा वो इसी कॉलम के जो है इक्वल आएगा। तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये हमने निशान दिया तो हमें पता लग गया कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली कतार को उठाना है हमने, उसको कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 3। सेकेंड रोज को लेना है हमने, उसको कॉलम में चेंज कर देना है 2 -1 4। थर्ड रो को लेना है, उसको कॉलम में चेंज कर देना है 3 4 0। तो हमारे पास जो देखें हमारा जो आंसर आ रहा है
वो पहला जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसके इक्वल है, यानी कि हमारा जो ट्रांसपोज है वो पहले मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारा क्या डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई भी तो आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा, अगर आप उसका सिंपल एक ट्रांसपोज लेना है, आपने उतार को उठाना है, कॉलम में चेंज कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो अगर पहले जो कॉलम के इक्वल आ जाएगा, यानी कि पहले कॉलम के इक्वल आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद हम स्क्यू सिमेट्री कॉलम करेंगे। एक ऐसा मरबी कॉलम ए को स्क्यू सिमेट्री कॉलम कहा जाता है अगर ए यानी कि ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक स्क्यू सिमेट्री कॉलम कहेंगे। ठीक है, हम यहां पे इसकी टाइप नंबर क्या करेंगे, 9, स्क्यू सिमेट्री कॉलम। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसकी जो एग्जांपल है वो करते हैं। हमारे पास कोई भी है, एक ए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ये इसकी वैल्यू है। अब हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा कि हमारा जो ए का ट्रांसपोज है वो -1 का, यानी कि हमने एक बार इसका ट्रांसपोज लेना है और एक बार इसको मनफी कॉलम हमने बनाना है। तो हमारा जो आंसर है वो दोनों अगर इक्वल आएंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो है -a फाइंड करेंगे। हमने -a जो है वो फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे -a इज इक्वल टू, हम कॉलम लिखेंगे, ये बनाएंगे इसकी शक्ल। ठीक है, जहाँ पे माइनस नहीं लगी वहाँ पे माइनस लगाना है आपने, जहाँ पे माइनस लगा है उसको प्लस में चेंज कर देना है। 0 के साथ नहीं लगी तो इसके साथ माइनस लगाने का या प्लस लगाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो 2 के साथ हम -2 लगाएंगे। ठीक है, और 3 के साथ हम -3 लगाएंगे। -2 हम माइनस जो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस का, तो 0 हम वैसे लिखेंगे, इसके साथ -1 आएगा। ठीक है, -3 तो हम अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, -1 भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +1 बन जाएगा। 0 के साथ माइनस लगाने का फ़ायदा नहीं। तो हमारे पास -a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, a का ट्रांसपोज लेना है हमने। यहां पे हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। हमारे पास, ठीक है, हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, पहली कतार को उठाएंगे, कॉलम में चेंज करेंगे 0 2 3, दूसरी कतार को उठाएंगे, कॉलम में चेंज करेंगे -2 0 1, थर्ड रो को उठाएंगे -3 -1 0। अब देखते हैं कि अगर हमारी ये दोनों -a और a ट्रांसपोज अगर इक्वल है तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो देखें, ठीक है, 0 0 के इक्वल है, -2 -2 के इक्वल है, -3 -3 के इक्वल है, 2 0 -1 2 0 -1। ठीक है, 3 1 0 3 1 0। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही ठीक आया है। तो यानी कि हमारा जो कॉलम है हमने यहाँ तक फाइंड किया वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम करेंगे वितरी कॉलम। वितरी कॉलम किसे कहते हैं, ऐसा मरबी कॉलम जिसमें वितर के अरकान में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हो, वितरी कॉलम कहलाता है। ठीक है, इसकी जो 10th टाइप है वो हमारे पास क्या है, वितरी कॉलम है। वितरी कॉलम यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी कॉलम अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, मैक्सिमम जो हमारे पूरे कॉलम के अंदर एक रुकन जो होगा वो गैर सिफर होना लाजिम है। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक कॉलम है 0 0 0 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक रुकन जो है वो गैर सिफर है। पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिफर है, सिर्फ एक जो है वो जो है हमारे पास जो सिफर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, वितरी कॉलम कहेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉलम है स्केलर, इसकी 11th टाइप है स्केलर कॉलम। ठीक है, ऐसा वितरी कॉलम जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंतरा यकसा हो स्केलर कॉलम कहलाता है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इसके जो वितर के अरकान हैं वो अनसिफर होंगे, यानी कि वो सिफर नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक कॉलम है, यहाँ पे आप m लिखो। ठीक है, 0 0 0 0 0, ये होता है वितर। ये जो कॉर्नर पे, ये कॉर्नर से लेकर एक होती है जिसको हम साइड वाइज लाइन कहते हैं, इसको हम वितर कहते हैं। अगर इसका जो वितर है, अगर ये भी इसका वितर हो सकता था। ठीक है, ये इसके हर कॉलम के अंदर 2 वितर होते हैं। ठीक है, ये इसके 2 वितर हैं, लेकिन जो इसका एक है उसमें तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं हमारे पास वो एक जैसे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर कॉलम हम इसको कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक वितरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो और हर वितरी रुकन एक हो, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहलाता है। ठीक है, इसकी 12th टाइप है ये वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो हमें अच्छे से मालूम हो जाएगी। यानी इसमें सिर्फ सिंपली सी जो स्केलर कॉलम है उसमें जो वितर के अरकान होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन जो वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम है यहाँ पे अदाद जो हैं, नंबर्स हैं वो mm है। यहाँ पे 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। लेकिन वाहदानी या ज़रबी ज़ाती जो कॉलम है उसमें जो वितर के अरकान हैं होंगे वो सिर्फ 1 ही होंगे। हम एक इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास m कॉलम है, हम इसकी ठीक है, ये रॉन्ग हो गया हमारा, ये हम दोबारा से लेंगे कॉलम। ठीक है, देखें हमारे पास ये वितर है, इसके तमाम के तमाम जो वितरी अरकान हैं वो एक हैं। यानी कि वाहदानी या ज़रबी ज़ाती का जो हमारे पास कॉलम है मल्टीप्लिकेटिव या आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसकी जो पहचान है, जो उसका तारुफ है वो ये है कि इसके वितर के जो अरकान होंगे वो सिर्फ 1 होंगे, एक जैसे तो हैं। ये स्केलर कॉलम भी कहलाएगा, लेकिन वाहदानी या ज़रबी ज़ाती तब कहलाएगा अगर इसके जो वितर के अरकान हैं वो 1 होंगे। इसके बाद अब जो है हम इसकी जो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, वाहदानी कॉलम मालूम करना है, कतारी कॉलम मालूम करना है। ठीक है, और कॉलमी कॉलम जो हमने इसकी जो हमने अभी डेफिनेशंस की हैं 12 टाइप्स हमने की हैं। इसके अंदर ही आपका जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन तक आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है हम वो कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन तक जो आपने सिंपली डेफिनेशंस को आपने एक जैसे मैंने ये की हैं, आप इसी को नोट डाउन करें और एक साइड पे आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, उसको एक साइड पे रखें तो आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है
वो हो जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका नंबर 6। उसके अंदर हमने क्या मालूम करना है। आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। हम दोनों में से एक करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट हैं, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए, और दूसरा है ये पहला इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 2 0। तो हमने ये दोनों पार्ट्स इसके करने हैं, ठीक है। हम दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए का ट्रांसपोज, फिर दोबारा ट्रांसपोज, देन ए। ये क्वेश्चन जो है हमारा ए के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का अलग लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, क्या है 1 2 0 1। ये हमारी क्या है, ए की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी ए की तो फाइंड होगी। तो अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेके हम, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसपोज हम लेके, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, यहाँ पे हमने लिखी थी, इसको हम ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लेके हम इसकी क्या करेंगे, पहली जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 2, ठीक है। सेकंड रो उठाएंगे, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 0 1। हमारा फर्स्ट ट्रांसपोज जो है यहां तक फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन जो है वो ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज हमने ले लिया, इसको लिखेंगे। इसी का हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। इसकी पहली रो को उठाएंगे, कॉलम में चेंज करेंगे 0 1 0 आ गया, ठीक है। दूसरी रो उठाएंगे, उसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 1, ठीक है। तो अब हमने देखना है जो हमारा ये आंसर आया है ये कंडीशन पूरी कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर क्या है 1 0 2, ओ नो ये नहीं, ये वाला आंसर है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर क्या है 1 2 0 1, इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या है, ये वाला ए के इक्वल, यानी कि ए 1 2 0 1 हमारा जो है वो आंसर यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी थी, ए का ट्रांसपोज फिर अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए था हमारा ए के। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे बी की टाइप। हमने बी के अंदर क्या करना है, तो सिंपली वही सिंपल सा तरीका है हमें जो करना है। इसका पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो क्या है 1 1 2 0। हमने फाइंड आउट क्या करना है, बी ट्रांसपोज कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है बी इज इक्वल टू क्या है, ये सिंपल बी हमने लेना है 1 1 2 0। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, फर्स्ट हमने करना है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, इस बी को लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहला कतार को कॉलम में चेंज करेंगे 1 1 आएगा, दूसरी कतार को लेंगे और इसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 0। हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है, इसको होल ट्रांसपोज कहेंगे हम। दोबारा से जब लेंगे, इसकी पहली कतार को लो, आप इसको कॉलम में चेंज करो 1 2, सेकंड कतार को लो, इसको कॉलम में चेंज करो 1 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती, ठीक है।
राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी वो क्या थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, इसको कहेंगे हम लेफ्ट, और ये थी हमारी राइट। लेफ्ट हैंड हमारी साइड है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये थी हमारी राइट हैंड साइड। अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे। हमारा जो बी था वो था बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हमारे पास जो आंसर है वो था 1 1 2 0, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला आंसर है वो था 1 1 2 0, ये एक आंसर था हमारा, ठीक है, लिख लिया हमने। दूसरा आंसर भी हमने लिख लिया। यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गया कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है, तो हमारी जो 1.2 है वो यहाँ तक कंप्लीट होगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके।